आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक नया स्क्रीनशॉट, जो कि है भाई ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पार्ट टाइम अर्निंग। बहुत सारे राइडर जो है इसी चीज की वेट कर रहे होंगे कि ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पार्ट टाइम में कितने रुपए अर्न करता है एक हफ्ते के अंदर। और इस एक हफ्ते के साथ साथ हम जो है मंथली अर्निंग भी आप लोगों के साथ बातों में शेयर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों तक हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डे, वीक, मंथ। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं सिर्फ और सिर्फ वीक की अर्निंग, ताकि यहाँ पे देख लो ये जो भाई पिछला हफ्ता गया है 28 तारीख से लेके 3 अगस्त के बीच में, 28 जुलाई से 3 अगस्त, वो वाला जो है आप लोगों के लिए मैं वीक की अर्निंग रिवील करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4335 रुपए, 4000, 4300 नहीं, सॉरी 4300 ज्यादा हो जाता है, 4335 रुपए, ठीक है, जानी के हाँ 4335 हो गया। 4335 रुपए जो है अर्निंग करी है एक हफ्ते में लड़के ने। यहाँ पे देख लो आप लोग नीचे, ठीक है, पूरी डिटेल में आप लोगों को भाई 28 तारीख से लेके 3 तारीख के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसे जो है डिडक्शन कितनी लगी, ठीक है, इसने कैश कितना लिया हुआ था, इसे टिप कितनी मिली, सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तभी मैंने आपको कहा कि वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि पार्ट टाइम में डिलीवरी बॉय कितना कमा रहे हैं ब्लिंकिट से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 28 तारीख को उसने जो अर्निंग करी है वो करी है 318 रुपए, सिर्फ 318 रुपए। 29 तारीख को उसकी अर्निंग हो जाती है 927 रुपए। जो उसने भाई 318 रुपए अर्निंग करी, उसने अगले दिन जो है उस एवरेज को 500 रुपए तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को उसने करी अर्निंग 283 रुपए। 31 तारीख को लड़का छुट्टी मार लेता है, क्योंकि पार्ट टाइम अर्निंग है ना ये, तो पार्ट टाइम में तो भाई राइडर ऐसे ही करते हैं, कभी मन किया आए, कभी मन किया छुट्टी पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद 1 तारीख को उसने जो है 960 रुपए की अर्निंग कर ली, और उसने जो है अपनी जो छुट्टी मारी थी उसने 31 तारीख को उसे कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को उसने अर्निंग करी 815 रुपए। 3 तारीख को उसने अर्निंग करी 1030 रुपए, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उसने जो है टोटल ही 6 दिन काम किया है, 6 दिन काम किया उसने। 89 रुपए उसे जो है घंटे के हिसाब से मिला है। 133 रुपए, सॉरी 133 ऑर्डर उसने लगा दिए। 133 ऑर्डरों पे जो है 4335 का काम हो रहा है ब्लिंकिट पार्ट टाइम में काम करके 48 घंटे। अब आप लोग सोच बोल रहे होंगे कि भाई ये तो 8 घंटों के हिसाब से फुल टाइम हो गया। अब कंपनी जो बोलती है, कंपनी बोलती है कि कम से कम आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे तब जाके फुल टाइम गिना जाएगा। तो हम जो है भाई इस 48 घंटों को पार्ट टाइम ही बोल लेते हैं। कंपनी का कहना यह है कि राइडर को 55 से 60 घंटे हफ्ते में लॉग इन रहना कंपल्सरी है। जो राइडर 55 से 60 घंटे लॉग इन रहते हैं ना, वो राइडर फुल टाइम में गिने जाते हैं। ये कंपनी के स्टाफ की वर्डिंग है। जो स्टोर पे एसएम, मैनेजमेंट, फ्लीट वगैरह जो है वो सारे यही बात बोलते हैं राइडरों को कि आपने जो है हफ्ते में 55 से 60 घंटे काम करना है, तब आप लोग फुल टाइम में गिने जाओगे। अगर 55 से 60 घंटों से कम का काम है तो आप पार्ट टाइम में गिने जाओगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो है पार्ट टाइम अर्निंग है। मैं फुल टाइम भी बोल सकता, फुल टाइम मैंने तभी नहीं बोला। उसके बाद यहां पे देख लो आप लोग नीचे ऑर्डर अर्निंग 3694 रुपए उसकी जो है रियल टाइम ऑर्डर अर्निंग है। जो उसने ऑर्डरों से पैसा इकट्ठा किया वो किया उसने 3694 रुपए। इंसेंटिव मिला उसे 641 रुपए, सिर्फ 641 रुपए उसने जो है इंसेंटिव उठाया है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आप मेन स्क्रीनशॉट देखो जो उसने मुझे भेजा है पूरी डिटेल के साथ। कितना उसका काटा गया पैसा, कितना उसका पैसा काटा, कितनी डिडक्शन लगी, कितना क्या हुआ, सब कुछ सब कुछ यहां पे आप लोग देखो। सबसे पहले 4297 रुपए जो पीछे अर्निंग आ रही थी 4335 रुपए, वो अर्निंग रह जाती है यहाँ आके 4297 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो अर्निंग्स 5658, ठीक है, जो उसकी टोटल अर्निंग्स थी 5658 आ रहा है। नीचे टिप मिली उसे 130 रुपए, ठीक है। 28 से 3, 21 से 27, सॉरी गाइस
ये जो मैंने आपको पहले वाला स्क्रीनशॉट रील कराया है वो थे 28 से 3 का, और जो उसने सेकंड भेजा मैंने जो है उससे मांगा था कि मुझे इससे नीचे के इंसेंटिव के बारे में बताना, बट खैर चलो आप लोगों के काम की चीज ही ये बता रहा हूं मैं। तो उसने जो उससे पिछले वीक का भेज दिया मुझे नीचे का ग्राफ। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं उसके बारे में नहीं नीचे का ग्राफ एक्सप्लेन कर सका, बट ये वाला आप लोगों के पल्ले भर जाएगा, यानी कि भाई बात एक ही है, ठीक है। वहां उसने 43, यानी कि उससे पिछले हफ्ते का भी हमें ये चीज पता चलेगी कि उसने जो है 28 तारीख से पहले जो हफ्ता था, ठीक है, जुलाई का, उसमें उसने जो है 4297 रुपए की अर्निंग करी थी, ठीक है। जानी के टोटल उसकी अर्निंग रही थी 5658 रुपए। उससे पिछले हफ्ते उसने जो है 5600 रुपए का काम किया था। चलो उसने उसके स्क्रीनशॉट नहीं दिए, बट ये वाले देख के उसने जो है हमें एक नए हफ्ते के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को जो है भाई मतलब मेन चीज जो है वो तो आप लोगों को देखने को मिल ही रही है, ठीक है। वो मैं उस हफ्ते के उससे रिक्वेस्ट करके जब उसे बोलूंगा कि भाई भेज देना मुझे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्निंग्स 5658, टिप्स 130 रुपए उसे जो है इस हफ्ते में टिप मिली थी उस हफ्ते। डिडक्शन 156 रुपए उसे जो है डिडक्शन के लगे। अब डिडक्शन किस चीज की होती है अभी बताता हूं थोड़ी देर तक। एक्सिस कैश 1334 रुपए उसने जो है कैश कलेक्ट किया था। अब कैश कलेक्ट बहुत सारे राइडरों को इसके बारे में भी नहीं पता, अभी बताता हूं। विड्रॉल किए उसने 0 रुपए, ट्रांसफर किए उसने 0 रुपए, ठीक है। अब आप लोगों को बता देता हूं डिडक्शन किस चीज की लगती है। डिडक्शन लगती है भाई, जैसे मान लो कई बार जो है सामान में कोई स्टोर से सामान जो है मिस चला जाता है, तो कस्टमर जो है कंप्लेंट डाल देता है। तो कुछ कंप्लेंट जो है, ज्यादातर कंप्लेंट्स राइडरों के ही पल्ले पड़ती हैं। अब स्टोर पे जो है कस्टमर कंप्लेंट करता है, राइडर को पूछता है कि सर इसके अंदर एक आइटम मिस है, तो वो जो है कंप्लेंट डाल देता है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है राइडर का पैसा काट लेती है। भाई गलती अंदर पिकर से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि राइडर से ही होगी। 80% 80% राइडरों के साथ जो है डिडक्शन का पैसा खाती है कंपनी राइडरों से। चाहे गलती स्टोर के पिकरों की हो कि उन्होंने अंदर से सामान नहीं डाला। अब राइडरों की भी ये गलती हो जाती है कि राइडर जब ऑर्डर उठाते हैं तब राइडर उसके अंदर सामान नहीं चेक करते। राइडर लगे पड़े होते हैं कि हमने तो भाई जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना पैसा कमाना है, हम भागम भाग करते हुए। हाँ वो देखेंगे, सिर्फ राइडर देखते हैं, ज्यादातर नाम लिखा हुआ है, कोई भी नाम ले दो, चाहे पंकज ले दो। अंदर आजकल भाई लड़कियां बहुत आ रही हैं स्टोर के अंदर पिकिंग जॉब के लिए, ठीक है। तो कोई लड़की का नाम ले दिया, वो देखेंगे इस नाम से, अरे भाई पंकज मेरा ऑर्डर दे, अरे भाई मोहित मेरा ऑर्डर दे, अरे भाई नीलमा मेरा ऑर्डर दे, ऐसे करेंगे राइडर। और वो सामने से वो पूछ लेगा, अच्छा आपका नाम सन्नी है, आपका नाम कुणाल है, आपका नाम ये है, मतलब ऐसे बोल देंगे वो, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ जी यार हमारा ही ऑर्डर है, ये दे दो। वो पकड़ाएंगे हमें, हम उसे उठाएंगे सीधा बैग में डालेंगे और कस्टमर के घर पहुंच जाएंगे। हम ये एक बार भी चेक नहीं करेंगे कि उसके अंदर उसने 4 आइटम डाली है, 5 डाली है, ठीक है। हमें जो आइटमें पड़ी हैं वो कितनी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं राइडरों की भी गलती हो जाती है, बट यार हर बार राइडर ही गलत नहीं होता, ठीक है। वैसे यार देखना तो उनको चाहिए पिकरों को कि वो कितना सामान डाल रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि पिकिंग का काम उनका है। राइडर तो उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बट यार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग किसी भी पिकर के ऊपर ट्रस्ट मत करो। सो प्लीज आप लोग हमेशा ही अपना ऑर्डर चेक करके उठाया करो, विदाउट चेकिंग किए अपना ऑर्डर पिक मत किया करो। क्योंकि आपकी जो मेहनत है भाई, मुझे पता है, मैं खुद डिलीवरी बॉय हूँ, मैं खुद फील्ड में काम करता हूँ। आपको पता ही है कि हमारी बाइक टूटती है, ठीक है, हम पूरा दिन घिसते हैं, धूप में काम कर रहे, बारिश में काम कर रहे, ठीक है, ट्रैफिक भरे एरिया में काम कर रहे हैं, रोड पे कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, 15-15, 20-20, 25-25 रुपए इकट्ठे करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तब जाके भाई हमें जो है भाई 1000 रुपए की अर्निंग होती है, जब हम पूरा दिन 10-10 घंटे काम करते हैं उसके बाद जाके भाई। तो आप लोग खुद सोचो। तो भाई कुछ टाइम मतलब कवर करने के लिए 1-2 मिनट उस ऑर्डर को चेक करने के लिए लगा दिया करो। यहाँ 10 घंटे काम कर रहे हो, वहां 10.5 घंटे काम कर लो, यही सोच लो। बट ऑर्डर चेक करके ही कस्टमर को डिलीवर करना, ठीक है। कोशिश किया करो कि कोई अगर कस्टमर शक्ल से ऐसा लगे कि यार ये कुछ करने वाला है घोटाला, तो उसी टाइम आप उसकी फोटो क्लिक कर लो, नहीं तो कस्टमर के साथ एक वीडियो शूट कर दो कस्टमर के साथ कि भाई साहब आपका सामान पूरा है, चेक कर लो आप। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सामान पूरा होने के बावजूद भी राइडर की कंप्लेंट डाल देते हैं। तो भाई मरता तो बेचारा गरीब राइडर ही है,
राइडर का कोई नहीं सोचता, बहुत कम सोचते हैं। अब रही बात कैश की, तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि क्या हम कैश रख सकते हैं, जैसे इसका जो ऊपर आ रहा है कैश माइनस। अब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये जिस हफ्ते काम कर रहा था उसे जो कैश पड़ा, अब वो कैश जो है थोड़ा थोड़ा कैश अपनी जेब में रखता गया, थोड़ा थोड़ा कंपनी में जमा करवाता गया। जब लास्ट में पूरा हफ्ता कवर हो जाता है, यानी कि संडे, और जब कंपनी पे आउट बनाती है, जो हमें जो है मंडे वाले दिन मिलता है पे आउट, तो कंपनी क्या करती है, देखती है कंपनी की इस राइडर ने जो है कितने रुपए रखे हुए हैं हमारे। अब जितने भी आपने कंपनी के रुपए रखे होंगे वो आपके जो है कैश वॉलेट से काट लिए जाएंगे, यानी कि जो आपकी अर्निंग हुई होगी हफ्ते की उसमें से वो पैसा माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो कट आउट निकालने के बाद जो आपकी रियल टाइम अर्निंग होगी वो आप लोगों को दे दी जाएगी कंपनी की तरफ से। सिंपल सा फंडा है। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है पता चल गया होगा कि राइडर को मतलब कैश का क्या करना है राइडर ने, प्लस आपको जो है एक हफ्ते में राइडर पार्ट टाइम में कितने रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, क्या डिडक्शन लगती है, ठीक है। बाकी यार जो भी पूछना चाहते हो, कुछ पेंडिंग बच गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं तो मैं जब लाइव आता हूं तब आप लोग पूरे के पूरे कमेंट ठोक दिया करो, आप लोगों को सारे जवाब मिल जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा ताकि आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सको।